मैं प्रमोद मटोरा एक फिल्म लेकर आया हूँ जो मेरी वीडियो है समाज की शिक्षा के लिए। माँ बाप बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो, माँ बाप की सेवा करे और माँ बाप का सहारा बने। लेकिन किशोर अवस्था में उठे कदम बच्चे को ये नहीं सोचते कि ये किधर जा रहे हैं, कहीं ऐसे गड्ढे में तो नहीं जा रहे हैं जिसमें बच्चे का भविष्य वहीं दम तोड़ दे। इसलिए हमारा आप देखते रहिए एक कदम शिक्षा की ओर। हेलो हेलो नीलम, अभी तक नहीं आई हो क्या? मैं स्कूल के बाहर दुकान पर खड़ी हूँ। ठीक है, ओके। सर सिर में दर्द है, छुट्टी चाहिए। बेटा ऐसे छुट्टी नहीं देते हम, ठीक है? घर जाकर के अपने पापा से बात करा देना, फोन पर बात कर लेंगे मेरे से। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है। नीलम, ये क्या भेष बना रखा है तुमने? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, कोई अच्छा सा लड़का देख के बॉयफ्रेंड बना लो अपना और तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। पता है तुम्हें, लड़की की जिंदगी लड़की की बिना अधूरी है। रिया, एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बात कैसे करूं? बस इतनी सी बात? अरे लड़की तो एक मिनट में अपनी सेक्सी नज़र से पटा लेती है लड़के को, आँख मार के। कुछ गुण सीखो और कुछ अदाएं दिखाओ। नीलम और दक्ष में सच्चा प्यार चल रहा था और उनका प्यार बढ़ते ही चला जा रहा था, लेकिन वे ये नहीं सोच पा रहे थे कि रिया इतनी तरफदारी क्यों कर रही है। अगर इसको सोचते तो शायद वे जान लेते कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और आगे देखिए अब क्या होता है। अरे दक्ष बेटा, ओ बेटा दक्ष, अरे उठता नहीं बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो उठो जल्दी बेटा, उठ के तुम फ्रेश हो, तैयार हो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। उठो बेटा। हाँ जी दक्ष के पापा, लो चाय पी लो। दक्ष के पापा उठो, चाय पी लो। नीलम बेटे उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी जाना है, आप मेरे लिए नाश्ता रेडी कर दो। ये लो चाय पियो, तुम्हारे पापा के लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। राधा, अरे नाश्ता ले आओ भाई। हाँ जी लाई जी, नाश्ता तैयार है। देर हो रही है ड्यूटी के लिए। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटे नाश्ता करके तो जाओ। नहीं मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ। बेटा अपने पापा को समाज को देख के चलना और हाँ खूब मन लगा के पढ़ना। क्या सामान रखा? राधा तुम गलत समझ रही हो, बच्चों को हमेशा समझा कर भेजना चाहिए क्योंकि इस उम्र में बच्चे फिसल जाते हैं। खबरदार तो मेरी बेटी का कुछ भी कहा, तुमने बड़ी लगा रखी है। आओ दक्ष,
कॉपी किताब उठाओ अपनी, देखो मम्मा जी उनकी साइड। दक्ष बेटा। जी बाबू। इधर सुनो। जी। देख बेटा, मैं एक कंपनी का वर्कर हूँ और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च और तेरी फीस का इंतजाम कर पाता हूँ। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर पाता। पापा आप चिंता ना करें, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। ठीक है बेटा। दक्ष के पापा आप कहना क्या चाहते हो? दीपा तुम बीच में मत बोला करो। आजकल बहुत गर्म हवा चल रही है। किशोर अवस्था में बच्चों का उठा कदम बहक जाता है और अपना जीवन व भविष्य बच्चे दांव पर लगा देते हैं। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी समझाना चाहिए और बच्चों को समझाकर स्कूल में भेजना चाहिए। एक दूसरे की तरफ देखते बातें करते हुए। बस क्या मेरी तरफ मत देखो, अपना इधर उधर कुछ भी बातें कर सकते हैं। मोबाइल देख लो जिसके हाथ में मोबाइल है। मासी रिया दक्ष आएगा जरूर। हाँ जरूर आएगा। देखो वो आ गया। हाँ, ध्यान रखना, सेक्सी नज़र से अपने अदाओं से प्यार से बात करना है और मैं छुप जाती हूँ, ठीक है? दक्ष रुको, मुझे आज ऑटो नहीं मिली है, मुझे स्कूल तक लिफ्ट दे दो। दक्ष, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहती थी और मैं आज हिम्मत करके बोल ही रही हूँ तुमसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ ही जीऊँगी, तुम्हारे साथ ही मरूंगी। आई लव यू दक्ष। क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी जोड़ी लड़ी तुम दोनों की, राम और श्याम की सी। यार तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है नीलम, आई लव यू। तुम मुझे अपना नंबर दे दो। मेरे पास फ़ोन नहीं है। अरे यार फोन दिला दो ना। ठीक है दिला देते हैं फ़ोन। अरे बेटा दक्ष, आ गए तुम? चलो मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ बेटा। अरे बेटा क्या बात है, आज तुम्हें भूख नहीं लगी? मम्मी मेरी ना फीस जानी है 5000 रुपये और कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या? बुक्स लेनी है और मोटरसाइकिल खराब हो गई है, वो ठीक करानी है। चल ठीक है, तेरे पापा से बात करूंगी। नहीं मम्मी, पापा से कुछ मत कहना वरना वो मुझे डांटेंगे। तो चल ठीक है, तू खाना खा ले और कुछ पैसे तेरे पापा ने मुझे घर खर्च के लिए दे रखे थे, वो मेरे पे रखे हुए हैं, वो मैं तुझे दे दूंगी। ठीक है। ठीक है। जरा चाय लेकर आना, मुझे कंपनी जाना है। अभी आई। लो चाय लो। ठीक है। आज उसकी फीस जमा होनी है। दक्ष की? दक्ष की, हाँ। ठीक है। लो ये बस 500? हाँ 500 रुपये तक फीस जाती है उसकी। 500 तो जाती है, लेकिन उसे किताबें खरीदनी है, उसकी मोटरसाइकिल में खराबी हो रही है, वो उसे सही करानी है। चलो 2000 दो। लाओ मुझे दे।
आखिरकार रिया का जादू दोनों पे चल ही गया और मोबाइल दिलाने के लिए कह दिया। माँ ने कहा था कि बेटा पैसा मैं दूंगी, क्योंकि बाप का पैसा और माँ का मोह उसे लुटा रहा है। और ये पता नहीं कि बेटा क्या कर रहा है। बेटे ने 10,000 का मोबाइल दिलवाया और उसे जींस दिलवाई। नीलम, नीलम, हाँ पापा। जब हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो ये मोबाइल, ये कपड़े कहाँ से आए? बता दिया, थप्पड़ लगा बताएगी। मम्मी क्या बात है? पापा डांट रहे हैं। तुम अपनी बेटी को हाथ उठाओगे? तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए था। तुम राक्षस हो, राक्षस। तुमने पूछा अपनी बेटी से कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि अपना घर का खर्चा चला सके, तो इतना महंगा मोबाइल, इतने कपड़े कहाँ से आए? ये उम्र ओढ़ने पहनने की होती है बच्चों की, खेलने खाने की होती है। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यही उम्र है, यही उम्र है माँ बाप की ना कटवाने की। यही उम्र है माँ बाप को डूब कर मरने पर मजबूर करने के लिए। यही उम्र है कि समाज के सामने माँ बाप का सर झुक जाए। यही उम्र है। अगर बेटी को गलती कर देना तो समाज के सामने बाप झुक कर चलता है। अरे माँ का क्या है, वो तो पर्दा करके निकल जाती है। तुम्हें यही है ना कि मोबाइल कपड़े कहाँ से आए? इसका माँ पाया वो देखेगा। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, बता रही हूँ मैं। नीलम, तुम दक्ष से मिलना चाहती हो? हाँ मिल लूँगी। अच्छा ठीक है। हेलो रिया। तो दक्ष कहाँ हो? अच्छा, तुम नीलम से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं नीलम से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तुम घर पे ले आओ। यहाँ पे मम्मी मार्केट गई है और पापा ड्यूटी गए हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपके घर ले आती हूँ। ठीक है, ओके बाय। बढ़िया। हेलो कौन? हेलो नीलम, पहचाना क्या? दीदी माफ करना, मैंने आपका नंबर फीड नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं रिया बोल रही हूँ। आप बताओ कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरे मिजाज कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, राज खुशी तो बहुत हो लिए, लेकिन एक बात में कान खोल के सुन ले, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। दीदी मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है। दीदी तुम मेरे साथ इतना जुर्म क्यों कर रही हो? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, अब हम जब ही मिलेंगे जब तू पैसे लेके आएगी। हाँ, तरीका मैं तुझे बताती हूँ। तेरा यार दक्ष देगा तुझे पैसे 5 लाख रुपए, और 3 दिन का समय दे रही हूँ तुझे। और ये कहना, अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो तुझ पर रेप केस लगा दूंगी मैं दक्ष से विश्वासघात नहीं कर रही। नहीं देती हो ना तो ठीक है। तुमने जो दक्ष के साथ रंगरलियां बनाई थी ना, वो फोटो मेरे पास है।
मैं उन्हें वायरल कर दूंगी। तुम जीने लायक भी नहीं रहोगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी समाज में, समझ गई ना? रिया, रिया। लीला, क्या बात है बेटे? क्यों रो रही है? बात बताना, क्या बात हुई? कुछ नहीं मम्मी, बस हुई, मैं ठीक हूँ, आप जाओ। एक झूठ कितना विकराल रूप धारण करेगा, नीलम इस बात को नहीं जानती थी। अगर वो अपनी मम्मी से सच सच बता देती तो शायद उसका कुछ हल निकल जाता, लेकिन उसने झूठ बोला और झूठ का परिणाम कितना गलत निकला, जिससे उसे भुगतना पड़ा। नीलम, मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था, क्या बात है? साफ साफ बताओ। दक्ष, बस 1 घंटे का टाइम है, पुलिस आ जाएगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। कम से कम 7 साल की सजा होगी और आपको धारा 376 लग जाएगी। अरे बेटा दक्ष, तू वापस कैसे आ गया बेटा? क्या बात हुई? नहीं मम्मी, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। अच्छा, तबीयत खराब है, चल अंदर आराम कर ले बेटा। ऐसी तबीयत खराब हो गई थोड़ी बहुत, आराम कर ले, ठीक हो जाएगा। मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। क्या बात होगी बेटा? कोई बात नहीं। तू मुझे बता बेटा, हैं? कुछ बात नहीं। चल मैं तेरे पापा को अभी बुलाती हूँ, क्या बात हुई तुम उनको बताना। दक्ष के पापा, दक्ष के पापा, दक्ष के पापा। हाँ दीपा, क्या हुआ? अरे देखना उसे बेटे को क्या हुआ। बेटा दक्ष। जी पापा जी। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा जी, सिर में दर्द है बस थोड़ा। सर में दर्द है? जी। दीपा, आप इनका ध्यान रखो, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है। अरे बेटा दक्ष, दक्ष दरवाजा कैसे बंद किया बेटा? अरे बेटा दरवाजा खोल। दक्ष के पापा, दक्ष के पापा, जल्दी आओ। दक्ष। हाँ दीपा, हाँ। क्या हुआ? अरे इसने दरवाजा अचानक बंद किया है, देखना बेटे को क्या हुआ। दक्ष, दक्ष दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा खोलना। खोल बेटा। अरे दक्ष, खोल बेटा। अरे दक्ष। अरे बेटा दक्ष, दक्ष दरवाजा। अरे दक्ष, बेटा ये क्या हुआ? क्या हुआ? भाई साहब, आप पुलिस को फोन करो जल्दी। ठीक है। जल्दी फोन करो। पुलिस स्टेशन ढोलकपुर। हाँ सर, मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। हाँ हाँ सर, सीधाम कॉलोनी, शुक्रताल। सर जल्दी आना सर, सर जल्दी आओ। अरे माय गॉड, आप कौन? मैं इसका लड़के का पापा। अच्छा,
तो आप किस समय आए यहाँ पे? सर मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। आप कौन है? हम इनके दोस्त हैं सर। अच्छा, इनको संभालो पहले आप। हाँ, ये कौन है? ये मम्मी है जी। हाँ, क्या हुआ था? पता नहीं, इसने दरवाजा बंद किया, मैं तो चाय बनाने गई थी। अच्छा। पता नहीं। अच्छा, आप बताइए। पड़ोसी जब शोर की आवाज़ सुनी है तो आके देखा तो ये हमने मिल के ये दरवाजा तोड़ा। अच्छा, अंदर से कुंडी लगी थी, हमने दरवाजा तोड़ा। और कोई भी था यहाँ पर? ना नहीं, आवाज सुन के आए कि हम तो पड़ोसी हैं। आवाज़ सुन के आए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पे दीवान जी आप ये देखो कि कोई सबूत वगैरह कुछ ना कुछ तो यहाँ पे छोड़ा हुआ है कोई? हाँ सर, यहाँ सब कुछ है। सुसाइड नोट वगैरह कुछ है? जी जी जी। क्या है? एक मिनट सर। हाँ ये इसी का यहाँ भैया का। हाँ बताइए। मैं नीलम से बहुत प्यार कर रहा था। विक्रम ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगी, 5 लाख मांगे और मैंने कहा देता हूँ। मैं कहाँ से देता, मतलब कि मुझे पापा का भी डर था, पापा को पता ना चल जाए। हाँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अब थोड़ा सब्र से काम लो, सब करते हैं। अभी एक काम करो, इसको बॉडी को जो है ना आप सील करा के पोस्टमार्टम भेजो, ठीक है ना? जी सर। और फिर मेरे साथ आओ, ठीक है ना? जी सर, ओके। हाँ बेटा, अब तो ठीक है तो? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप जाओ। चलो मैं तेरे लिए चाय बना के ला दूँ। बताओ लाइट कैसे? नीलम की मम्मी, क्या बात है? क्या हुआ नीलम को? कुछ भी ना, पड़ी सो रही है अंदर। अच्छा, आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? नहीं, कहाँ है नीलम? अंदर सो रही है। नीलम, नीलम, अरे दीवान जी आप तोड़ो। नीलम, नीलम। नीलम, नीलम, अरे डॉक्टर। दीवान जी आप एक काम करो, जरा उधर देखो, कोई एविडेंस हो तो आप इधर देखो, जरा कोई एविडेंस हो। क्या है इसमें? मैं और तक से बहुत प्यार करते थे। रिया हम दोनों से 5 लाख रुपए मांगे और हम दोनों ने रुपए नहीं दिए तो हम दोनों की बदनामी कर देगा, इसलिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। ओह माय गॉड। अरे सर, रिया का फोन है। देखा? नहीं उठा। अरे अच्छा अच्छा, कोई नहीं, इनकी मम्मी से बात कराओ अब। हेलो। हाँ, मैं नीलम की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, 5 लाख रुपए का इंतजाम हुआ? हो गया जी, बताओ। अच्छा, ब्लैक गार्डन आ जाओ। ठीक है, लेके आ जाऊंगी। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ दीवान जी आप एक काम करो, उसको बॉडी को सील करा के पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी करो और मैं भी थाने फोन करता हूँ। और आप दोनों एक काम करो, जल्दी से वो लेके बैग और मेरे साथ चलो। तुम एक काम करो, उनको रिया को कॉल लगाओ जरा। हेलो रिया, मैं आ गई हूँ। पूरे 5 लाख रुपए चाहिए मुझे। होशियारी करने की जरूरत नहीं मुझसे, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जहाँ पे आपने बोला था मैं आ गई, पैसे लेके 5 लाख रुपए। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। हाँ दीवान जी आप एक काम करो, आप इधर पोजीशन लो, ठीक है ना? और इस तरीके से पोजीशन लेना, रिया को बिल्कुल भी एहसास ना हो कि हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन लिए हुए, ठीक है ना? ओके। और तुम भी दीवान जी तुम इधर लगे हो, ठीक है ना? ओके। और मैं इधर से कवर करूँगा। You are under arrest. क्या मैडम, रुको रुको रुको।
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं करा, इसका अंजाम सही नहीं होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम जानती नहीं किससे पंगा लिया है, रिया से। ज्यादा जुबान चला रही है लड़की, ध्यान नहीं ले। चलो 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 चलो, जेल में चक्की पीसेगी तो पता चलेगा। चलो चलो। ऐसे काम करो जो माँ बाप का सर समाज में झुके नहीं, ऊपर उठा के चले। और अभी हमने देखा है कि माँ का मोह बच्चों को बिगाड़ता है। बच्चों के जवान होने पर बच्चे बाप के खिलाफ क्यों जाते हैं? क्योंकि माँ उन्हें भड़काती है। ये सबसे गलत है, माँ उन्हें भड़काती है। जब बाप है तो बच्चे का प्यार है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, बच्चे की ताकत है, उसकी माँ का श्रृंगार है। और बाप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए बाप के साथ क्यों होता है ऐसा क्यों किया जाता है? बच्चे जवान हुए, बच्चों के दुर्व्यवहार क्यों करते हैं बाप के साथ? अभी हम एक एपिसोड ऐसे ही लेकर आ रहे हैं, उसे देखिए और देखते रहिए हमारा एक कदम शिक्षा की ओर।